उस जाति में ज़्यादा लड़कियां जन्माना अच्छा नहीं मानती, क्योंकि उसके 5-7 लड़कियां पहले हो चुकी। तो दाई ने क्या किया, जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, बालिका का, तो उसने उसको ले जा कर के 2-4 स्त्रियाँ मिल करके उसको जा कर के गाँव के बाहर जंगल में खड्डा खोद करके उसको दफना दिया, मिट्टी में दफना दिया। तो जब उसकी माँ को पता लगा तो उसने पूछा, मेरी बालिका कहाँ गई, मेरा बच्चा कहाँ गया। उसने कहा, तुम्हारे तो ऐसे ही ढेर सारी लड़कियाँ हैं, इतनी ज़्यादा लड़कियों को क्या करेगी, इसलिए हमने उसको मिट्टी में दबा दिया है। माँ का हृदय तो बड़ा करुणामय होता है, क्योंकि 9 माह तक वो अपने उदर में उसको संवारती है, पालती है, अपने ब्लड से सींचती है, उसका ममत्व तो अद्भुत होता है। तो बहुत चिल्लाने लगी, रोने लगी कि नहीं, मुझे तो मेरी बेटी चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया। अब संजोग ऐसा, वो सुन करके, और उसकी छोटी बहन थी जो लड़की की मौसी बोलते हैं ना उसको, तो वो आई तो बहुत रो रही थी। तो उसने कहा कि क्या हुआ, उसको सूचना मिली होगी तो आई। उसने कहा, मेरे को तो मेरी लड़की चाहिए। तो रात्रि की 11 बजे उस लड़की की माँ और उसकी मौसी दोनों जा कर के उस लड़की को खोदा, उसने मिट्टी में दबा दिया था। तो मिट्टी में दबाने से पहले वो क्या करते हैं, ऊपर से घास उस पर रख देते हैं, ऊपर से मिट्टी चढ़ा देते हैं, और मिट्टी हटाई उसकी। तो बालिका सांस ले रही थी, तो उसको उन्होंने निकाल लिया, और निकाल करके लाते समय उसकी जो मौसी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि उस लड़की को लाऊंगी तो मैं, लेकिन उसको मैं ही रखूंगी अपने पास मैं उस लड़की को अपने घर में रखूंगी, मैं ही पालूंगी, वो मेरी ही लड़की होगी। उसने कहा, कोई बात नहीं है, मेरे पास तो 7 लड़कियां पहले से हैं, तुम ही पाल लेना, वो तुम्हारी ही बेटी होगी। संजोग से उसको फिर उसने पाला। पालते पालते जब वो करीब जो है तो 2-3 साल की लड़की हो गई, तो वो उसके पिता जो थे, सपेरा तो था ही, सर्प का जहाँ तहाँ नृत्य दिखाता था। तो वो छोटी सी बालिका देखने में भी खूबसूरत थी, और वो जो है तो सर्पों के साथ में नृत्य करने लगी, और उसको बड़ा आनंद आने लगा। और छोटी सी बालिका नृत्य करती थी तो लोग पैसा भी ढेर सारा देने लगे, उसको लाभ भी ज़्यादा होने लगा। धीरे धीरे वो 10-12 साल की जब हुई, तो राजस्थान में एक तीर्थ है पुष्कर, आपने नाम सुना होगा, पुष्कर, जो सब तीर्थों का राजा मानते हैं। ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ एकमात्र पुष्कर में है, बाकी और कहीं नहीं दुनिया में। और कहावत भी है कि भाई जो है, सब तीर्थ कर आए और पुष्कर नहीं गए तो उसकी यात्रा अधूरी मानते हैं लोग, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो संजोग ऐसा हुआ कि वो जो तो पुष्कर के मेले में वो नृत्य कर रही, तो टूरिज्म के निदेशक वहीं आए हुए थे। तो उन्होंने उसको देखा कि लड़की तो बहुत होनहार है, और उस लड़की को जो है तो उन्होंने कहा कि भाई इस लड़की को हम इसको जो है तो आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इस लड़की को हमें सौंप दो। और उन्होंने उसको जो तो तरासा, और ऐसा तरासा जो लड़की जो है तो बड़ी होनहार हुई। फिर एक कोई विदेश से कोई व्यक्ति आया, तो उसने उसको देख लिया। जब देखा तो उसको विदेश ले गया, और विदेश ले गया तो उसका नृत्य इतना फेमस हुआ, जो आज भी गुलाबों के नाम से उसको लोग जानते हैं। आप उसका रिसर्च करेंगे मोबाइल में भी, तो इतनी फेमस हो गई कि उसको जो है तो पद्म भूषण से सम्मानित किया यहाँ के राष्ट्रपति ने भी। और जो है तो विदेशों में उसके नाम से कॉलेज चलता है, कई देशों में जो है तो उसका एक अपना जज्बा फैला, और वो आज भी गुलाबों के नाम से फेमस हो गई। तो कहने का तात्पर्य होता है, अगर कोई व्यक्ति को सहयोग मिल जाता है, सहायता मिल जाती है, कोई रक्षक मिल जाते हैं, और कोई उसको प्रगति की ओर आगे बढ़ाने वाला मिल जाता है, तो मनुष्य जो है तो आर्थिक स्थिति में भी वो सुदृढ़ हो जाता है। अगर व्यक्ति के पास कोई सहयोगी नहीं है, सहायक नहीं है, संपन्नता भी है, और अर्थात उसके पास में अकल नहीं है, तो जो संपत्ति है वो भी बर्बादी के किनारे पर चली जाती है।
धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती है। तो जीवन में हमें जो है तो किसी भी दिशा में हताश और निराश और उदास नहीं होना चाहिए। हमें लगन के साथ में अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में स्वेस का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। क्योंकि मनुष्य के अंदर में इतनी क्षमता है कि जिससे भी मनुष्य जो है तराश देता है, उसी को वो व्यक्ति महान बना दिया करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य अपने को तराशना नहीं चाहता है। अगर व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप को तराशने के लिए निश्चित कर ले और अपने जीवन को अच्छा संवार ले, सुधार ले, तो मनुष्य जो है तो जीवन में जो आनंद शांति की अनुभूति चाहता है तो उसे अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। तो जीवन में हमें आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाना चाहिए, उसके लिए खूब मेहनत करना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा व्यवहारिक जीवन भी मधुर हो। व्यवहारिक जीवन में भी कितने कितने लोग बहुत अमीर भी होते हैं और लेकिन उनका जो व्यवहारिक जीवन होता है वो उतना जो है तो लोगों के लिए प्रेरणादायी नहीं बन पाता है। क्योंकि उनके अंदर में धन तो है, उनके पास में संपदा भी है, बुद्धि भी है, लेकिन व्यवहार कुशलता के अभाव में लोग उनके नज़दीक तक कोई नहीं पहुंच पाता है। कोई कोई बहुत गरीब होते हुए भी इतने व्यवहार कुशल होते हैं कि जो है तो लोग उनके व्यवहार से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनका एक आदर्श जीवन बन जाता है। तो कोई कोई जो तो अमीर लोग भी होते हैं तो बड़े सरल चित्त के होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, बड़े सेवापरायण होते हैं और बड़ी उनकी सोच भी बड़ी होती है। अगर आदमी की सोच बड़ी होती है तो वास्तविक में उसका समाज के अंदर भी व्यापक असर होता है। इसलिए हमें अपनी सोच को बड़ी बनाना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार। अगर कोई आदमी बड़ा है और उसकी सोच बड़ी नहीं है तो उसका जो है तो अहंकार उसको पतन की दिशा में ले जाता है। किसी ने आकर के कबीर साहब के पास एक दो सज्जन आए और आकर के बैठे, उनको प्रणाम किया। तो कबीर साहब ने कहा कि बहुत अमीर आदमी है, बड़े आदमी है। तो कबीर साहब ने कहा कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। कबीर साहब की एक आभा अलग निराली थी वो काल्पनिक कोई उदाहरण नहीं देते थे। उन्होंने जहाँ जैसी परिस्थिति देखी सामने में उसी का उदाहरण पेश कर देते थे। कहीं पेड़ दिखाई दिया तो उसका उदाहरण दे देते थे, कहीं पक्षी दिखाई दिया तो उसका उदाहरण दे देते थे, कहीं जो है तो अन्य कोई जीव जंतु जानवर दिखाई दिए तो उसका उदाहरण दे देते थे। तो उनकी सोच जो है तो तुरंत जो है तो इतनी बड़ी थी कि उनका माइंड ही पता नहीं कैसा था, अद्भुत, कि वो तुरंत ही अपना उदाहरण पेश करने में देरी नहीं किया करते थे। जैसे आजकल के कवि होते हैं तो कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखने से पहले उसको 10 बार मिटाते हैं, तब जा कर के उनकी कहीं पंक्ति पूरी हो पाती है। लेकिन उनके जो दिमाग था इतना हाई फाई था कि वो एक बार जो बोल देते थे बस वही उनकी कविता बन जाती थी, है ना। वैसे तो लोग कहते हैं कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज उनके ज्ञान पर, उनके विचारों पर, उनकी वाणी पर लोग पीएचडियाँ कर रहे हैं, है ना। और जो है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द ही जो है तो एक सूत्र के रूप में है। इसलिए कहा भी है कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार और थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो जीवन में हमें ये याद रखना है कि किसी किसी की सोच बहुत बड़ी होती है। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। कोई आदमी बड़ा भी है, अमीर भी है, लेकिन अगर वो किसी के उपयोग में नहीं आया, वो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाया, किसी प्रकार से किस समाज के, देश के, परिवार के या स्वजनों के किसी के लिए वो उपयोगी नहीं बन पाया और अपने जीवन से कभी कोई भलाई का काम न कर पाया, तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। हाँ, बस केवल ये है कि खाया पिया सोया और इसी में ज़िंदगी उसकी चली जाती है। कबीर साहब कहते हैं खाया पिया घाय के, सोया पाँव पसार और भोंदू कछ जाने नहीं को हमको संसार। ज़िंदगी में हमें ये हमेशा याद रखना है कि खाना पीना सोना ये तो मनुष्य को करना ही चाहिए, इसके बिना तो व्यक्ति का जीवन चलेगा नहीं। खाना भी है,
तो आपका आहार भी अच्छा हो, शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, आहार शुद्ध होगा तो आपका व्यवहार भी शुद्ध होगा, व्यवहार में मधुरता आएगी। किसी किसी का व्यवहार बहुत कटु होता है ना, बोलने में भी, बैठने में भी, चलने में भी, वो जो है तो दूसरों के लिए परेशानी का कारण ही बन जाता है। लेकिन किसी किसी का व्यवहार बहुत मधुर होता है। तो हमारे जो है तो व्यवहार में भी मधुरता आनी चाहिए। अगर व्यवहार में मधुरता नहीं है तो जो है, जो नज़दीक होते हैं वो भी उससे दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि तानाशाह अपने चारों ओर रेगिस्तान बना लेता है। जहाँ तानाशाही है, उदंडता है, अहंकारता है, उससे धीरे धीरे लोग हटते चले जाते हैं और अंतिम में वो अकेला ही खड़ा दिखाई देता है। जैसे रावण को ही देख लीजिए, वो अपने भाई विभीषण को ही अपना न बना पाया और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि रावण का पतन हो जाता है। तो क्या होता है कि तानाशाही जो है तो व्यक्ति की ज़्यादा समय नहीं चल पाती है। इसलिए व्यक्ति को तानाशाही स्वभाव नहीं रखना चाहिए। अपना स्वभाव विनम्र हो, कोमल हो, वाणी में मधुरता हो और जीवन में सहनशीलता हो। कितने लोग ये कहते रहते हैं कि मैं किसी की सहन नहीं कर सकता, है ना, लेकिन ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको सहना न पड़े। सदगुरु विशाल देव ने सूत्र दिया। आपके यहाँ बाराबंकी में एक सदगुरु विशाल साहब हो गए, उन्होंने जो है एक ग्रंथ की रचना किया। ऐसी 4 पुस्तकें हैं, भव्यान, मुक्ति द्वार, सतनिष्ठा और नवनियम। उसी का संकलन पूरा जो है तो उसको विशाल वचनामृत के नाम से लोग जानते हैं। तो वो जो है तो ऐसे अनुभवी पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक पंक्ति लिखी नहीं, है ना। जैसे कबीर साहब ने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारों युगों का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। तो कबीर साहब को तो नहीं देखा, लेकिन उनको तो यहाँ लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। वो चरितार्थ हुई उनकी पंक्ति कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कलम उठाया नहीं, कभी लिखा नहीं, और वो जो भी बोलते थे, जबकि वो कहीं जो है तो किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने भी नहीं गए थे, लेकिन आज उनकी वाणी समाज के लिए एक वरदान साबित हुई, है ना। तो वो कहते हैं कि जो है तो सहे बिना नहीं बचेगा। समाज में रहोगे तो आपको सहना तो पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति को सहे बिना उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। जैसे एक आदमी के घर में खटपट हुई, वो घर से निकल गया, और निकल गया तो जो है तो जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठा, और पेड़ के नीचे बैठा तो ऊपर से एक पक्षी बैठा था, उसने उसके ऊपर बीट कर दिया। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से घर से भग करके आया था, अब यहाँ पेड़ के नीचे आया हूँ तो भी दिक्कत है। उसने अपनी खोपड़ी को साफ किया और फिर उसने सोचा कि चलो जो है नदी में जा कर के पानी में बैठ जाता। तो पानी में जा कर के बैठा तो एक कछुआ उसकी खोपड़ी में आके बैठ गया। तो उसने सोचा यहाँ भी दिक्कत है। उसने सोचा कि जो है न जो है तो घर में शांति है, न पेड़ के नीचे शांति है, न पानी में छुटकारा है। तो उसने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, अब जो है तो मर ही जाना चाहिए। तो उसने जो है तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की, और इकट्ठी करके वो चिता बना करके जलना ही चाह रहा था। इतने में वहाँ बनवासी लोग आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या करने जा रहे हो। उसने कहा ये अग्नि मैंने इसलिए लगाया कि मैं इसी में कूद करके अभी मर जाऊँगा। तो उसने कहा कि अरे यहाँ तुम मर करके हम सब लोगों को सड़ाओगे हैं, यहाँ नहीं मर सकते हो। तब उसको पता लगा कि न जीने में चैन है और न मरने में चैन है। तो जिंदगी में आदमी जो है तो कहीं भी रहेगा तो उसको कहीं न कहीं सहना पड़ेगा। इसलिए असहन कठिन स्वभाव तजी और गहे नम्रता चाल। जिंदगी में असहनीय जो स्वभाव व्यक्ति का होता है, उस स्वभाव को व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। ये सदगुरु विशाल देव का सूत्र है कि असहन कठिन, न सहने वाला और जिसका स्वभाव कठिन हो, कठिन का मतलब होता है कठोर स्वभाव, तो उसको व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि गहे नम्रता चाल, और उसके जीवन में विनम्रता हो, कोमलता हो, सरलता हो, मधुरता हो और हितेशता की भावना होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर हितेशी भाव होता है वो अपना भी हित करता है और दूसरों के हित का भी काम करने में वो कभी विलंब नहीं करता है। इसलिए हर प्राणी के मन में दूसरे के हित की भी भावना रहनी चाहिए। इसलिए कहा हित चिंतक सबके बनो, जौन दिशा में हो। आप जिस दिशा में हैं
वो जहाँ आप रहते हैं आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे का हित कर सकें। अगर मान लीजिए किसी का मन हित करने का नहीं है तो इतनी सी ही कृपा करें कि किसी का अहित न करें, तो भी वो बहुत बड़ा जो है तो पुण्यशाली समझिए। किसी किसी की प्रवृत्ति है अहित करने की होती है, तो ऐसी ओछी सोच व्यक्ति को जिंदगी में कभी नहीं रखना चाहिए। तो हित चिंतक सबके बनो जोन दिशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। क्योंकि समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम प्रकृति के भी होते हैं, मध्यम प्रकृति के भी होते हैं और कनिष्ठ भी होते हैं। सब प्राणी जो है तो सबकी न तो बुद्धि बराबर होती है, न योग्यता बराबर होती है, न सहनशीलता बराबर होती है, न उसमें जो है तो एक सबकी बराबरी नहीं कर सकते। इतनी चीज़ें कहते हैं लोगों की नहीं मिलती है। कौन कौन सी नहीं मिलती है? भाग पाग और सूरती। भाग पाग और सूरती, वाणी बुद्धि विवेक और दस्खत मिले ने एक से और देखे पुरुष अनेक, है ना। इतनी चीज़ें जो हैं लोगों में एक दूसरे से मिलान नहीं हो पाती। पहली बात तो भाग्य। भाग्य भी मनुष्य का सबका अलग अलग होता है ना। भाग्य में भी फर्क होता है। एक ही साथ में एक माँ के 2 बच्चे जन्मते हैं, लेकिन दोनों के भाग्य भिन्न भिन्न होते हैं। कोई उसी में मंद बुद्धि होता है और कोई कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। तो भाग्य भी सबका अलग अलग होता है। माँ बाप दोनों को बराबर हिस्सा बांट देते हैं, लेकिन कोई उसी में अमीर हो जाता है और कोई उसी को बेच के खा जाता है, ऐसा भी देखा जाता है। और किसी के पास कुछ भी नहीं होता है तो भी वो बहुत कुछ प्रगति कर लेता है। तो भाग्य भी व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है। तो भाग पाग, और राजस्थान में पगड़ी बांधने का एक रिवाज होता है। इधर तो पगड़ी नहीं बांधते हैं। पहले पहले इधर कहीं कहीं लोग टोपी लगाया करते थे, कहीं जाते थे इधर उधर तो नेहरू जी की टोपी लगाते थे, है ना। ऐसा प्रचलन मैंने कहीं कहीं देखा था। अब तो वो भी नहीं रही यहाँ पर। हाँ, धोती पहनते थे, कुर्ता लगाते थे, टोपी लगाते थे। हालांकि इस टोपी से न तो कान ढकते थे, जल खोपड़ी में लगी रहती थी, फायदा तो कुछ नहीं होता था, लेकिन एक पोशाक थी वो, है ना। तो राजस्थान में एक पगड़ी बांधते हैं, साफा जिसको बोलते हैं। वो एक जो तो हेलमेट का भी काम करता है। अगर वो है पगड़ साफा बांध करके कोई चलेगा बाइक पे तो उसको पुलिस नहीं रोकेगी, क्योंकि वो तो हेलमेट का काम ही करता है। हेलमेट तो बाद में बन करके आया है ना। और जो है तो वो, और उससे 2 लाभ होते हैं। एक तो ठंडी में आप निकल रहे हैं तो भी जो है तो आपकी सुरक्षा है, सिर की भी सुरक्षा है, और गर्मी का समय भी होगा तो धूप भी आपको नहीं सताएगी। और एक राजस्थानी जो है तो एक वहाँ की जो है तो शोभा भी है। तो उसमें भी लोगों का अलग अलग होता है, कौन कैसे बांधता है। एक जैसा कोई नहीं बांध पाता है ना। मोदी जी भी जब ध्वजारोहण करते हैं तो पहाड़ बांध, राजस्थानी साफा बांध करके करते, आप लोगों ने देखा होगा। भाग पाग तो वो भी अलग अलग तरीके से लोग बांधते हैं, एक जैसा नहीं बांध पाते। तो भाग पाग और सूरती, सूरती का मतलब चेहरा। अरबों मनुष्य हैं इस धरती के ऊपर में, करोड़ों, लेकिन एक से एक का चेहरा का मिलान नहीं हो पाता है। एक माँ के ही 4 या 10 बच्चे होते हैं, लेकिन उनका चेहरा एक दूसरे से मिल नहीं पाता है। सब में भिन्नता होती। क्यों? वो प्रकृति का रूल ही ऐसा है, अद्भुत है। तो भाग पाग और सूरती, और वाणी बुद्धि विवेक। वाणी बोलने का भी सबका तरीका भिन्न भिन्न होता है, सबकी वाणी भी एक जैसी नहीं होती। और विवेक, विवेक भी आदमी का जो है अलग अलग होता है, कौन किस एंगल से देखता है। लेकिन जो है वाणी बुद्धि विवेक और दस्खत मिले ने एक से। आप जो है तो कितने लोग होते हैं, लेकिन एक से एक का दस्खत नहीं मिल पाता है। चाहे वो कितना भी जो है तो पेंटर भी होगा तो भी मिलान नहीं कर पाएगा उसको, है ना। तो ऐसा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को जो है तो भिन्न भिन्नता होती है, उसमें भिन्नता रहेगी। ये प्रकृति का रूल है, प्रकृति का नियम है। दस्खत मिले ने एक से देखे पुरुष अनेक। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से तराशना है, अच्छी तरह से संजोना है, और इसका एक एक क्षण का हमें सही उपयोग करना चाहिए, ताकि जो है हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो हमारी पारमार्थिक बुद्धि होनी चाहिए। तो पारमार्थिक दिशा में, आध्यात्मिक दिशा में भी हमारी अच्छी प्रगति होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए।
तो आध्यात्मिक दिशा की ओर हम ज़्यादा समय दें। भौतिकता में तो पूरा समय देते ही हैं, खाने में, कमाने में, लाने में, देने में, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में कोई व्यक्ति कमी रखने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन वो अपनी तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। और जब अपनी तरफ ध्यान नहीं रहता तो वो जो है तो उनमें रहते रहते वो जीते जी लोग किनारे कर दिया करते। इसलिए उसे अंतर्मुखी होने का भी काम करना चाहिए। जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तब उसको जो है तो आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारी चेतना कैसी है, वो सत, चित और आनंद स्वरूप है। सत का मतलब होता है सत्य। सत्य का तात्पर्य होता है जो कभी नष्ट नहीं होती, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो नान। वो पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी, क्योंकि चेतना में कोई परिवर्तनता नहीं होती। शरीर में तो परिवर्तन आता है, बच्चे से लेकर के कितना बदलाव आ जाता है। युवा अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, धीरे धीरे जर्जर अवस्था आ जाती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हैं, आज ही एक भक्त का बालक आया था वहाँ अतरोरा से, तो पंकज, तो हमने पूछा भाई आपके पिता का क्या हाल चाल है, तो साइकिल चलाने का उनको पहले से बड़ा शौक था, है ना। तो बोला अब उनकी कमर झुक गई है, अब साइकिल चलाना भी बंद कर दिया। तो शरीर का जो है तो नियम है, वो धीरे धीरे बदलता है और बदलते बदलते एक दिन वो प्रकृति में विलीनता की ओर आगे बढ़ जाता है। और हर चीज़ बदलती है, सब जहाँ है जहाँ तक बदल ही रहा है, जो रहा वो भी एक दिन बदल जाएगा। ख्वाहिशें दिल की अब तक न पूरी हुई और कीमती वक्त यूँ ही निकल जाएगा। तो हर चीज़ जो है तो बदलने वाली, लेकिन एक ही ऐसी चीज़ है जो कभी बदलती नहीं। शरीर में बचपन में भी थी, जवानी में भी है और वृद्ध अवस्था में भी रहेगी, और शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो ख़त्म नहीं हो सकती। उसी को कहते हैं हम चेतना या आत्मा या राम, जो भी आप अपने में अनुकूल पड़े वो शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, और कोई उसी को जीव कहते हैं। कबीर साहब की भाषा में उसको जीव कहा है। जीव का मतलब ही होता है जीवित जीव, जो सदा जीवित रहता है उसको जीव कहता है, और जीव की वजह से ही हमारा जीवन है ना। इसीलिए जीवन कहा गया है। अगर जीव ना होगा तो फिर जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए कहा जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, और जीव बिना सब धर्म, है ना। जीव नहीं है तो फिर कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि हमें आध्यात्मिकता की ओर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रुझान होना चाहिए, और जैसे जैसे हमारी अवस्था ढलती जाए, पकती जाए, वैसे वैसे हमारा झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कितने लोग होते हैं कि ज्यों ज्यों जो है तो अवस्था ढलती, उतने उतने ज़्यादा लोग उलझते चले जाते हैं, है ना। हाँ, एक महिला से हमने पूछा कि भाई अब तो तुम्हारे जो है तो बहुएं आ गई है, अब तुम तो फ्री हो गई हो। तो कल कह रही थी हमसे, बोला गुरुजी अब जो है तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई थी। मैंने कहा क्या जिम्मेदारी बढ़ गई? पहले तो तुम थी तो जो है तो अपना बच्चों को भी पाल लेती थी, भोजन भी पका के सबको खिला देती थी। बोला अब मैं बच्चों को पालने की जिम्मेदारी निभाती हूँ। बहुएं सब ड्यूटी चली जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हमको सौंप जाती है, अब उनको पालने की जिम्मेदारी हमारी आ गई है। तो वो क्या, मैंने कहा बच्चे आपको इसलिए सौंपे जाते हैं, ये भी एक अच्छा है। वृद्धों को बच्चे मिलते हैं तो बच्चों से वृद्धों का जो है तो एक प्रेरणा मिलती है, उनको खुशियाँ मिलती है। अगर आदमी की सोच अच्छी है तो बच्चे पा करके उनसे उनको खुशियाँ मिलती, उनका बच्चों का हृदय कोमल होता है। और वो बच्चे बूढ़ों के पास में रहते हैं, दादा दादी के पास में रहते हैं। तो मैंने देखा है बचपन में कि दादा दादी से ही बच्चों को पूरा ज्ञान मिल जाता है, और बच्चों के अंदर भी दादा दादी जो है तो उनको सेवा करना भी सिखा देते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते थे तो दादा दादी के पास जा कर के सोया करते थे। तो कहते थे, देखो बच्चा हमारा पैर दर्द कर रहा है, तुम हमारा पैर दबाओगे, हम तुमको अच्छी कहानी सुनाएंगे, है ना, अच्छी कविता सुनाएंगे। और दादा दादी उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे, अच्छे अच्छे उदाहरण सुनाया करते थे, और ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जो बच्चों के जीवन में उपयोगी हो।
उससे ही बच्चों को एक ज्ञान मिल जाता था। तो बच्चों के अंदर में एक बड़ों के प्रति आदर भाव रहता था, सम्मान की भावना रहती थी, विनम्रता की भावना रहती थी, और साथ साथ में सेवा की भावना भी उनमें जागृत हो जाया करती थी। क्यों? उनको वहीं से संस्कार मिल जाता है, क्योंकि हम जैसा सिखाते हैं वैसे तो बच्चे सीखते हैं।